हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एसबीआई अप्रेंटिस का रिजल्ट आ ही चुका था पहले ही। 26 फरवरी को शायद आ चुका था इसका रिजल्ट। ठीक है। तो अब एक ही चीज़ का वेट हो रहा है कि इसका डीवी का मेल कब तक आएगा, कब तक होगा डीवी, और बाकी का प्रोसेस जो भी है, मेडिकल है, ज्वाइनिंग है। ठीक है। तो अप्रॉक्स कितने दिन हो गए? 26 को आया था, आज 9 मार्च। ठीक है। 3 9 12 दिन हो गए, 12 13 दिन हो गए। ठीक है। तो अभी तक तो किसी का आया नहीं है। और ये एक चीज़, हाँ, कि हर स्टेट का अलग अलग आता है। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ मेरा कल परसों में आ गया, कुछ भी किसी भी दिन में आ गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो अदर स्टेट का है उसका भी तब से स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग आता है वो। ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि इसमें अब रीजनल ब्रांच का काम होता है। ठीक है। रीजनल ब्रांच जब उसको जैसा अपने अकॉर्डिंग जैसा करना होता है, ठीक है, ऐसे लिस्ट बनाना होता है, सब कुछ प्रेफरेंस देनी होती है, उस हिसाब से अपना काम करते हैं वो। ठीक है। तो जैसा जहाँ का रीजनल का वर्क होगा वैसा वहाँ का स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है। जैसे मेरा यूपी से है तो हो सकता है कि हाँ कुछ दिन में हो आना स्टार्ट हो जाए। कोई अदर स्टेट का है, मतलब राजस्थान का है, एमपी का है, बिहार का है। ठीक है। तो उसका अलग अलग डेट में आना स्टार्ट हो जाता है वो। ठीक है। वैसे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। जो मुझे लग रहा है यार, वो मतलब एक मंथ के अंदर है, इन द सेंस मतलब कि समझ लो मार्च में मेल आ जाएगी डीवी के लिए। ठीक है। मेल आना स्टार्ट हो जाएगी लगभग लगभग सारे स्टेट कि हाँ मार्च आपकी डीवी इस डेट में कब से होगी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक तो बात हो गई कि हाँ कब तक आएगा। ठीक है। डीवी का मेल, तो डीवी का मेल अप्रॉक्स मुझे लग रहा है ये मार्च एंड तक आ जाना चाहिए। ठीक है। आज 9 है, तो मिड और मार्च के बीच में, मतलब 15 और 25 के आसपास। ठीक है, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, इसके आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अलग अलग स्टेट का अलग अलग आता है, उन्होंने बता ही दिया। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ सबका साथ में ही आना स्टार्ट हो। तो ये तो बात हो गई डीवी की कि मेल कब तक आएगा। और उसके बाद की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, उसने किया था लास्ट ईयर वाले में, लास्ट जब आया था ये, तो उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। उसने हालांकि बाद में छोड़ दिया था। ठीक है। उसका इंडियन बैंक क्लर्क में हो गया था। ठीक है। तो थोड़ी बात हुई थी, तो उसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। और एक चीज़ और बात करेंगे इस बारे में कि मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स अभी प्रेजेंट में नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, डीवी से बाहर कर देंगे या फिर कोई उसके लिए भी कोई प्रोसेस है उनके पास, ऐसा कोई रूल है। ठीक है। तो देख लेते हैं डीवी में क्या क्या चाहिए पहले। ठीक है। मैंने लिस्ट बनाई है थोड़ी सी, देख लेते हैं यहाँ पे कि देखो सबसे पहले जो आपका क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग 10th का हो गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट। मार्कशीट सर्टिफिकेट देखो, अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि मार्कशीट अलग है सर्टिफिकेट अलग है, लेकिन देखो कुछ लोग का होगा ना, जैसे मेरा है, पहले का है 2010 का। ठीक है। तो उसमें क्या है, मार्कशीट भी अलग से है और सर्टिफिकेट अलग से है। लेकिन उसके बाद का आई थिंक जो 2012 के या हाँ 12 या हाँ 12 के बाद के जो पास आउट होंगे ना, उनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंबाइन आती है। ठीक है। तो वो एक ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेना। जो उससे पहले के उनके उनके पास हाई स्कूल के दो सर्टिफिकेट होंगे, एक मार्कशीट का एक सर्टिफिकेट का। और इंटर का भी दो होगा, एक मार्कशीट का और एक सर्टिफिकेट का। तो वो दोनों चीज़ होनी चाहिए, जिसके पास दो है और जिसके पास एक है उसको एक कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है। और ग्रेजुएशन का, अब यहाँ पे बहुत लोग को डाउट है कि ग्रेजुएशन में क्या रहेगा, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट या फिर जिसका ईयर वाइज है, जैसे मेरा ईयर वाइज था। तो ईयर वाइज सारे ईयर की मार्कशीट और डिग्री। अब डिग्री में डाउट है, बहुत लोग के पास डिग्री नहीं होती, बहुत लोग के पास डिग्री नहीं होती। इवन मेरे पास भी डिग्री नहीं थी। ठीक है। पहले जब मैंने पास आउट किया था तब नहीं लिया था। मैंने भी डिग्री कब ली थी, जब मेरा आरआरबी पीयू का इंटरव्यू था, क्योंकि वहाँ कंपलसरी था। ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कंपलसरी है कि नहीं? ठीक है। देखो, मार्कशीट तुम्हारे पास है, ठीक है, वो ठीक है, 3 साल की होनी चाहिए। लेकिन डिग्री, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट अब तो एक में आने लगा, तो ऐसे ही वहाँ भी डिग्री कंपलसरी है एक तरीके से। ठीक है। यहाँ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, वो मांगेंगे वहाँ पे, डिग्री में श्योर है। बट अगर नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, उस चीज़ का भी ऑप्शन है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना रहेगा कि आपको अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप प्रोविजनल निकाल लो, वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। देखो मैंने तो, मुझे काम लगा था मेरा पीजी का प्रोविजनल, तो ऑनलाइन मिल गया था। ठीक है, प्रोविजनल निकलवा लो आप। शायद 6 महीने या कुछ दिन तक वैलिड रहता है। उसके बाद आपको मतलब डिग्री ला के जमा करना होगा बाद में। ठीक है, डीवी के टाइम पे अगर आप प्रोविजनल लेके जाते हो और
तो आपको वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको डीवी, लेकिन क्या कहते हैं, हाँ कुछ दिन बाद आपको डिग्री जमा करनी होगी। ठीक है, तो अगर डिग्री नहीं है तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हाँ डीवी में आप बाहर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोविजनल बनवा लो आप। ठीक है, अगर प्रोविजनल बनवा लिए, उसका अप्लीकेशन फॉर्म भी रखे रहो कि मैंने अप्लाई किया था सर, अभी आया नहीं है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप लेके जरूर जाओ वहाँ पे। अगर इन केस नहीं आता है इतना जल्दी तो ठीक है, वैसे जल्दी आ जाता है, वो ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट मिलता है, आप निकलवा लो उसको, प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट। ठीक है, तो ये मत सोचो आपकी डिग्री नहीं है तो आप डीवी से बाहर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन है प्रोविजनल का, जैसा मैंने बताया। ठीक है, वो कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और, करेक्टर सर्टिफिकेट ये चाहिए, अब कम से कम दो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अगर बनवा सको तो 3-4 बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, दो तीन तो बनवा ही लो कम से कम। ठीक है, वैसे सर वो बताया था कि हाँ दो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दो गजेटेड ऑफिसर मतलब आप इससे बना सकते हो, या फिर जैसे कि एक जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उनसे बनवा लो, या फिर कोई आपके बैंक में हो तो उनसे बनवा लो, रिलेटिव से नहीं, वैसे जान पहचान में हो कोई तो उनसे बनवा सकते हो। ठीक है, रिलेटिव का नहीं शायद अलाउ करेंगे वो, तो उनसे सिग्नेचर करवा सकते हो वहाँ पे। और फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट वो या तो देंगे, ठीक है, वरना जनरल फॉर्मेट एक होता है, मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा उसका लिंक। ठीक है, वो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, कोई प्रिस्क्राइब्ड कोई जरूरत नहीं है कि हाँ सिर्फ एक ही फॉर्मेट चाहिए, कई सारे फॉर्मेट होते हैं, उसको कोई भी ले आ सकते हो उसको, बस आपका दो गजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए अलग अलग, साइन मोहर होना चाहिए, बस काम खत्म। ठीक है, फॉर्मेट की उतना टेंशन मतलब कि हाँ फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए एग्जैक्ट, ऐसा कुछ नहीं। और अगर क्या कहते हैं कि उसमें आएगा ही, ठीक है, जब डीवी होना होगा तो फॉर्मेट मिलेगा पहले से ही, उसको निकलवा के उसमें भी करवा सकते हो, आप बनवा सकते हो अपने यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक, दो तीन में कम से कम बनवा लेना आप। ठीक है, मान लो दो है, तीन मांग लिया, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो अलग अलग कास्ट है, ओबीसी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो अपना अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना सब लोग, जिनके आई थिंक अप्लाई किया है यार, क्या कहते हैं, कैटेगरी से, तो होगा ही आई थिंक। ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हो यार तो फिर जाहिर सी बात है होना चाहिए ना, अगर आपके पास था नहीं तो अप्लाई क्यों किए थे, वो आपकी गलती है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी होगा, फिर पेंडिंग भी होगा तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे टाइम देते हैं, वो बता रहा था। ठीक है, तो ये नहीं कि तुरंत भगा देंगे कि हाँ नहीं है तो जब आपको खत्म, काम खत्म है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं कि हाँ आप इतने दिन में इतने तो आप जमा कर सकते हो। ठीक है, लाके, ठीक है, तो आपको टाइम मिल जाएगा, आप कर सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके पास नहीं तो बनवाओ मत, आप ट्राई करो कि बन जाए। ठीक है, ट्राई यही करो कि डीवी के पहले पहले अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो बन जाए, जो भी सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी चीज़ नहीं है, जो बनवा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, देखो पैन कार्ड तो मांगेंगे ही, पैन कार्ड होना भी चाहिए, और जिनके पास अभी नहीं है यार अप्लाई कर दो। ठीक है, आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट रिसिप्ट रहेगी ना उसकी कि हाँ मैंने अप्लाई किया था सर, अभी आया नहीं। ठीक है, तो उससे भी वो कोई दिक्कत नहीं, वो मान जाएंगे। ठीक है, आधार कार्ड तो होगा ही एटलीस्ट सबके पास आई थिंक। और हाँ एक चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो हम फॉर्म भरे होंगे ना एसबीआई अप्रेंटिस का, तो वो जो फॉर्म का हम प्रिंट लेते हैं, प्रिंट क्या निकलवाता होगा कोई आजकल, बस सेव कर लेते हैं लैपटॉप वगैरह में, पीसी में, जो भी है, फ़ोन में, कहीं भी, तो वो फॉर्म आपको चाहिए होता है। ठीक है, अगर इनकेस वो फॉर्म नहीं है तो उसका देखो लिंक आएगा उसका। ठीक है, एप्लीकेशन रिप्रिंट का लिंक आता है, वो अलग से रिप्रिंट कर लेंगे, उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है कि हाँ मेरे पास नहीं है, उसका पीडीएफ वगैरह नहीं है, प्रिंट नहीं है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी कि हाँ क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका लिंक आएगा रीप्रिंट का, वहाँ से रिप्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी तरफ से थोड़ी नॉलेज थी, बाकी मेडिकल का और वो सब का चीज़ अलग चीज़ है, मैंने बस ये चीज़ बताई है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स डीबी में क्या क्या ले जाने चाहिए। ठीक है, जो जो ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक हाँ, अगर देखो एक चीज़ और अगर ऐड करना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन देखो यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है ना, वो एज अ बर्थ सर्टिफिकेट ही काम करता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं श्योर हूँ इसके लिए कि आपके आपके पास 10th का तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है ना, उससे वो प्रूफ हो जाता है, अगर है तो लिए जाओ, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले आ सकते हो। तो ये चीज़ थी थोड़ी इसके बारे में कि हाँ कब तक आ सकता है मेल, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और एक चीज़ मेन, ये डिग्री और इसके बारे में, मार्कशीट के बारे में। ठीक है, तो डिग्री और बताया मैंने, प्रोविजनल का आप देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन कर दो अपनी यूनिवर्सिटी का, आ जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, और नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट रिसिप्ट हो जाएगी ना आपके पास ऑनलाइन की, हाँ ऐसा है, तो टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक, तो आप देख सकते हो ये चीज़ें, यही चीज़ थोड़ी बतानी थी आपको कि क्या कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेल का क्या है, देखो मेल यार आ जाना, जल्दी स्टार्ट हो जाए ठीक ही है।
जिसको ज्वाइन करना है करिए, करेगा ही जल्दी से, जिसको छोड़ना हो। बहुत लोग छोड़ने वाले होते हैं वैसे भी, ठीक है, क्योंकि सबको पता है यार ये 1 साल का है, ऊपर से उतना कुछ ज़्यादा स्टिपेंड भी नहीं है इसमें कि हाँ ठीक ठाक हो, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा आपको आपके साथ भी शेयर कर दे, ठीक है। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, हाँ उसका भी शायद पड़ा होगा, नहीं तो फिर मैं उसको ढूंढ के दे दूंगा, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर ऐड हो जाओगे ना, तो वहाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है, श्योर है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।